ओके सो सबसे पहले स्किन फंक्शन क्रिएट करने से पहले हम लोगों को कुछ कंट्रोलर्स तो लगा दिए हम लोगों ने, अब कंट्रोलर्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, और कुछ कुछ फंक्शंस देने हैं। तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम इंडेक्स रोल, मिडिल रोल, रिंग रोल, पिंकी रोल, थंब रोल, ग्रैब और वाइट क्रिएट किया था एज एन एट्रीब्यूट। ओके, एज एन एट्रीब्यूट मैंने वहाँ ऐड किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस राइट हैंड को डिलीट कर देते हैं और इसी को विल गो इनटू द टॉप ऑफ इट एंड वी गोना कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसका जो स्केल है -y, ठीक है, -x पे रख के सेट कर देंगे। मॉडिफाई पे जाएंगे, फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि हमारा ये रहे। और इसमें देखो बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं, बस इसको हमको चेंज करना है। सो विल चेंज इट मैनुअली बाय आर हैंड। ठीक है, आर हैंड रखेंगे, यहाँ पे हमारा एल हैंड रहेगा और बाकी हमारे सारे सेट हैं, राइट, क्लेविकल वगैरह सब कुछ सेट है। थोड़ा सा चेंजेस हमने कैरेक्टर पे की है, सो विल डू दैट। थोड़ा सा और करते जाएंगे चेंजेस अलोंग विद आवर क्लासेस। सो नाउ मैं ये चाह रहा हूँ सी लेयर पोर्शन पे, यहाँ पे अगर मैं ये डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं मुझे, राइट, आर पे सेट कर दूंगा तो इट विल बी नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, सेलेक्ट नहीं होगा ये भी ज्योमेट्री का हिस्सा नहीं है, इसलिए नाउ इट्स द पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री। सो जो भी ज्योमेट्री के हिस्से हैं, जो भी ज्योमेट्री के पार्ट हैं, उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड राइट, सो नाउ व्हाट आई वांट बेसिकली, मेरे हाथ के जो रिग्स हैं हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे पहले आई एम जस्ट गोना रिमूव द बोन्स एंड मेरे हाथ का जो इंडेक्स रोल है वो उंगलियों को, इंडेक्स उंगली को पूरा रोल करे, इस तरीके की चीज़ें करेंगे। सो व्हाट विल आई डू, आई विल गो फॉर अ सेट ड्रिवन की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेट ड्रिवन की को ओपन करेंगे। हेलो। हाँ, बोलो बोलो बोलो, आवाज़ नहीं आ रही थी तुम्हारी। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है अमन से, हेलो। बाकियों को आवाज़ आ रही मेरी? आ रही है सर। हाँ, केवल अमन ही है, मतलब बहरा सर हो ये गया। सेट डिवीजन में कुछ एट्रीब्यूट में कुछ लगाए हैं आप कि फिर बना है वो? नहीं, केवल बना है हमने, केवल वैल्यूज़ डाली है। इंडेक्स रोल में क्या किया हमने, हेलो। -5 से लेकर 10 तक। हाँ अमन से, आवाज़ नहीं आ रही अमन? चला गया वो। लेफ्ट हो गया। हाँ, माइट बी। आ गया। अब आई थिंक आएगी उसको आवाज़। हेलो। आवाज़ आ रही है अमन? हेलो। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है बट अमन अमन को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही। इसको बता देते हैं, गेटिंग योर वॉइस। लग तो नहीं रहा बट ओके। सो यहाँ पे सेट ड्रिवन में कुछ नहीं किया है, केवल उंगलियों में जितने भी हैं, इंडेक्स रोल, मिडिल रोल, रिंग रोल, थंब रोल तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं मैंने -5 से लेकर 10 तक करी है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, लोड ड्राइवर, क्योंकि ये लोड करेगा। और हमारी जो फिंगर है एल इंडेक्स, इसको लोड ड्रिवन करेंगे। ठीक है, नाउ अब इसका रोटेशन हम चेक कर लेते हैं, विच पोजीशन, राइट। इसका रोटेशन देखो, रोटेशन Z। तो रोटेशन Z को
रिग करो, और यहाँ पे किस चीज़ को रिग करना है, तो इंडेक्स रोल को रिग करना है। ओके, इंडेक्स रोल की करेंगे, वैल्यू अभी इंडेक्स रोल की 0 है, राइट। सो अब इंडेक्स रोल की वैल्यू हम 10 पे ले जाएंगे, और हमारी ये वाली इंडेक्स की वैल्यू को हम ले जाएंगे अप्रोक्सीमेटली -80, 80 तक इसको रोल करेंगे। कि अब क्या होगा, इंडेक्स का 0 वैल्यू सी, तो इसको हम अब इसके बाद सर, हाँ, एक रिगिंग आर्टिस्ट को ये सारा चीज करके देना पड़ता है ना एनिमेशन वाले बंदे को? ये सब करके देना पड़ता है, तभी तो रिगिंग आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत रेयर मिलते हैं, कम मिलते हैं, बट क्रूशियल होते हैं ना। ये रिगिंग आर्टिस्ट नहीं होगा तो कैरेक्टर किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से, हाँ, है ना, वर्क करेगा। yes, तो उसको ये पूरा टेक्निकल काम करके देना पड़ता है। हम्म, कम लोग हैं जो रिगिंग आर्टिस्ट बनते हैं। सो yes, ऐसा काम देख के कोई भी बनना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, कौन इस चीज़ को बहुत करेगा। हार्ड है सर। हार्ड सर, नहीं एक है। चीज अभी एक चीज से याद है, ये जो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाते हैं, हम्म, इसे अगर काटना है तो कैसे मतलब डिलीट कैसे कर सकते हैं वहां पर से? यहीं से एडिट एट्रीब्यूट करके ऑप्शन होता है, डिलीट एट्रीब्यूट भी होता है ना। यू कैन सेलेक्ट दैट, और जो भी कंट्रोलर सेलेक्ट होगा उससे रिगार्डिंग यहाँ मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट करो, डिलीट दबा दो, है ना। ओके सर, तो ओके सर, कंटिन्यू। सारा ऑप्शन वहाँ मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो नाउ अब हमने इंडेक्स रोल को ऐड कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा जो इंडेक्स है वो नीचे हो रहा है, सो इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट हो रहा है। अब सेकंड जॉइंट पे जाएंगे, उसको भी लोड ड्रिवन करेंगे, उसका भी जी डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और इंडेक्स वैल्यू 0 है, की लगा देंगे, ठीक है। सो यू विल सी कि रोटेट जी पे की लगी हुई है। नाउ इंडेक्स वैल्यू को फिर से 10 पे ले जाएंगे, और ये जो हमारी इंडेक्स सेट है, इसकी वैल्यू भी -80, ताकि ये इस तरीके का रोल हो जाए। फिर की कर दो, वैल्यू वापस इंडेक्स रोल 0, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाला भी लोड ड्रिवन रोटेट जी, ठीक है। की करेंगे, यहाँ पे वैल्यू 10 करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू -40 कर दें, क्योंकि नहीं तो हाथ अंदर घुस जाएगा ना, तो वैल्यू आधी कर दो, नहीं तो मैश के अंदर चला जाएगा। थोड़ी सी लिमिटेशन देनी पड़ती है, तो ये मैं पहले से दे रहा हूँ। जनरली नॉर्मल रिगिंग आर्टिस्ट जो होंगे वो, मतलब नॉर्मल क्या कहना, कि जनरली जो रिगिंग आर्टिस्ट होते हैं वो पहले पूरी वैल्यूज़ दे देते हैं और उसके बाद फिर लिमिटेशन सेट कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा अहेड जाके ये चीज़ दे रहा हूँ। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप पहले से ही लिमिटेशन वैल्यू -40 कर दो, आप 80 में चलाते रहो, ठीक है, तो हो जाएगा। सो नाउ हम यहाँ वैल्यू 0 करते हैं। वी गोना सी कि हमारी सारी फिंगर्स सी मूव कर रही है, यस सर। राइट, ये रोटेट हो रहा है। तो नाउ हमारा इंडेक्स रोल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली मिडिल रोल पे जाएंगे, मिडिल को सेलेक्ट करेंगे, राइट, लोड ड्रिवन रोटेट जी, की लगाएंगे, हमारा इंडेक्स रोल की वैल्यू देंगे 10, ठीक है। सॉरी, इंडेक्स रोल की वैल्यू रहेगी 0 और मिडिल रोल की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। 10 वैल्यू हुई, हमारा मिडिल रोल जो होगा वो हो जाएगा -80, की लग जाएगी, वायर 0। फिर उसके आगे वाली बोन को सेलेक्ट करेंगे, फिर से उसको क्या करेंगे, लोड ड्रिवन रोटेट जी, एक की लगाइए, और फिर इसको 10 पे ले जाइए मिडिल रोल को, और इसको भी माइनस। अब देखो यहाँ पे आप कौन सी बोन जो है वो रोटेट हो रही है,
ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, तो इसको हम लोग -80 कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स नाइस। -80 करके कर देंगे और फिर वापस से लेफ्ट हैंड पे सिलेक्शन पे जाएंगे, रोल को, मिडिल रोल को 0 करेंगे। फिर हायरार्की में एक आगे की बोन को सेलेक्ट करेंगे, की लगाएंगे, सेलेक्ट, गो टू मिडिल रोल टू 10, 3 -80 डिग्री, राइट, रोटेट हो जाएगा, की लगा दो और मिडिल रोल 0। नाउ एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया कि आप यही चीज़ उल्टे के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वैल्यू -5 दी थी, राइट। सो मैं अगर इंडेक्स रोल की बात करूं तो इंडेक्स रोल और इंडेक्स रोल की जो लास्ट ये जो बोन है, इसको भी लोड ड्रिवन करेंगे, रोटेट Z करेंगे और सिमिलर वैल्यू है। देखिए रिग तो ऑलरेडी है वो, तो अब बस हमें माइनस वैल्यूज़ देनी है। तो इंडेक्स वैल्यू को आई एम जस्ट गिविंग -5 वैल्यू देते हैं और इंडेक्स रोल पे रोटेट Z को +10 दे देते हैं, क्योंकि ऊपर कितना उठता है आप अपने उससे देख सकते हो, तो 30 दे देता हूँ। ठीक है, अगर वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है तो लिमिट कर सकते हैं। आई से 25 वैल्यू कर देते हैं और अप्रोक्सीमेटली 20 कर देते हैं। ठीक है, 20 इसका वो है, की लगा दो एंड देन नाउ एज यू कैन सी, अगर वैल्यू माइनस जाएगी तो इधर, प्लस जाएगी तो इधर। ठीक है, हाथ थोड़ा सा ऊपर भी उठेगा, पीछे भी जाएगी वैल्यू, इसलिए मैंने उसको -5 दिया था। तो आप सबके साथ भी वैसे ही माइनस वैल्यू भी कर सकते हो। ठीक है, लोड ड्रिवन करेंगे, मिडिल रोल पे जाएंगे, रोटेट Z करेंगे और जैसे ही मिडिल रोल की वैल्यू -5 होती है, रोटेट Z की वैल्यू जो है वो +20 हो जाएगी एंड विल की दैट। अब ये -5 में नहीं हुआ, रीज़न था क्योंकि मैंने ये तो सेलेक्ट किया है ना, इसका रोटेट Z यहाँ सेलेक्ट नहीं किया। तो अब लेफ्ट हैंड में -5 वैल्यू, राइट हैंड में रोटेट Z और उसकी वैल्यू को हम कर देंगे +20 एंड देन विल की इट, ताकि वो की लग जाए। सो नाउ अब ये वैल्यू एनिमेट होगी। आवाज नहीं आ रही है अमन? नहीं अभी आ रही है, वो पहले का। ओके, दैट्स व्हाट आई थॉट कि क्या हो गया। एनीवेज, सो सिमिलरली विल गोना गो फॉर लेफ्ट रिंग एंड लोड ड्रिवन, रिंग रोल पे चले जाएंगे। ठीक है, वी आर गोना गिव द वैल्यू यहाँ पे रोटेट Z दोनों पे की, और सॉरी यहाँ पे मिडिल रो पे रहेंगे, तो रिंग रोल पे जाके इसको की करेंगे। ठीक है, नॉट मिडिल रोल, रिंग रोल पे जाके की करेंगे और रिंग रोल की वैल्यू जो होगी वो सिंपली यहाँ पे फिर से वही 10 वैल्यू, सेलेक्ट द रिंग, गो टू -80, की इट। ठीक है, इसको की कर देंगे and then we'll go back to left hand and give it a 0 value, और इसकी भी वैल्यू 0 है, तो we'll key it once again. Then we'll go over here and we're gonna go and give it a load driven, go to rotate Z, सेलेक्ट हैंड एंड रिंग रोल की वैल्यू हम फिर से 10 करेंगे, रिंग 2 पे जाएंगे, ओवर हियर रोटेट Z की वैल्यू को क्या कर देंगे, -80, विल क्लिक इट डाउन और रिंग रोल को 0 ले जाएंगे। सी, विल 0 इट आउट, बट इट इज़ नॉट, ये 0 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने रोटेट Z को 0 में
की नहीं किया था, इसके कारण से वो वापस नहीं आया। आगे तो हो गया लेकिन वापस नहीं आया। ठीक है, एंड अगेन we're gonna go and select this third one, rotate Z, ring roll। ठीक है, एंड रिंग रोल को फिर से 10 डालेंगे और थर्ड को रोटेट Z पे -80, नॉट 80, -40 आधा करेंगे और की लगा देंगे। एंड देन वी गोना सेलेक्ट दिस रिंग रोल, सो इट वर्क्स नाउ। माइनस वैल्यू को भी डाल देते हैं, तो -5 और इसी को लोड ड्रिवन करके रोटेट Z और वैल्यू डाल देते हैं 20 की कर देते हैं, ताकि अब जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों काम करती रहें। बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू रहेगी। ठीक है, सेव। सिमिलरली गो फॉर दी लास्ट वन, लोड ड्रिवन रोटेट Z और पिंकी रोल, राइट, पिंकी रोल सेलेक्ट करेंगे, रोटेट Z की लगा देंगे। नाउ पिंकी रोल विल ऑल्सो गो फॉर, पहले मैं इसको माइनस में कर देता हूँ, पिंकी रोल की वैल्यू माइनस, और ये जो हमारा रोटेट Z है इसकी वैल्यू 20 कर देता हूँ, ताकि पहले ही माइनस वाला हम लोग क्लियर कर दें। देन लेट्स जस्ट गो ओवर हियर, वैल्यू 0 और पिंकी रोल की वैल्यू जो है वो 10 करनी है और यहाँ पे -80 दे देना है। विल की इट डाउन, देन अगेन विल गो फॉर अ लेफ्ट हैंड एंड देन गो फॉर 0 वैल्यू, select this one and give it a load driven, rotate Z, key, pinky roll and go for a value -10, go for a 10 value and change it to -80 key. So now pinky roll is also done. See, ये भी हो गया। Now थंब को लेके काम करेंगे। First of all add this one to mesh geometry, right, थंब को लेके भी काम करेंगे। Similarly थंब का भी वही load driven thumb roll and rotate, this time it will be Z rotation, तो rotate Z, की लगाएंगे and go to thumb roll, give it a value of 10 और thumb roll की माइनस वैल्यू भी 5 ही है, बट दिस टाइम 10 जाएंगे and we're gonna select this one और इसकी वैल्यू जो 10 वैल्यू होगी वो -80 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थंब थोड़ा सा टिल्टेड होगा, तो -60-65 दे सकते हैं, की कर देते हैं। लेट्स जस्ट गो ऑन एंड गिव अ वैल्यू ऑफ -5 टू द थंब एंड इसी को हम थंब पे जाएंगे और इसकी वैल्यू को हम दे देंगे 20 और नॉट 40 दे देंगे। लेट्स जस्ट गिव इट 55। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। नाउ इट्स अरेंज्ड, सो थंब तो हो गया। नाउ आई वांट अनदर थंब का हिस्सा जो कि रोटेट हो, तो रोटेट Z की and go to thumb roll and give it a value of 10, go over here and give it a value of -80. now to go to key। ठीक है, नाउ थंब भी हमारा हो गया।
नाउ एक और चीज़ है जो आप लोग अपने रिग में ऐड कर सकते हो, क्योंकि थंब जो है वो बॉटम तो होता ही है, लाइक रोल तो हो ही रहा है, इसके साथ ये ट्विस्ट भी होता है, ठीक है, आगे पीछे ट्विस्ट भी होता है, तो आप ऐड कर सकते हो ट्विस्टिंग, राइट। गो टू मॉडिफाई, ऐड एट्रीब्यूट, थंब ट्विस्ट, राइट। थंब ट्विस्ट आप ऐड कर दो, अंडरस्कोप एल नाम दे दो इसका, फ्लोट स्केलर, वैल्यू जो है वो 5 से मिनिमम वैल्यू -5 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी और 0 डिफ़ॉल्ट होगा, ऐड कर दो, ठीक है। सो इट्स एडेड देयर। थंब ट्विस्ट को एक्टिवेट कर लेंगे हम, एंड लोड ड्राइवर में जाएंगे, वी गोना ऐड थंब ट्विस्ट ओवर हियर, ठीक है। थंब ट्विस्ट ऐड कर लेंगे और यहाँ पे केवल यही लोड ड्रिवन होगा, तो रोटेट Z नहीं होगा इस बार, क्योंकि थंब ट्विस्ट जो है वो ये रोटेशन होता है, तो इट विल बी रोटेट Y। रोटेट Y पे जाएंगे एंड वी गोना की इट, की करेंगे, जाएंगे, थंब ट्विस्ट को हम -5 करते हैं पहले, और थंब की वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस अपने स्थिति तक ले जाएंगे। ओके, दैट्स अ स्केल रॉन्ग लग गया है, तो इधर पे ब्रेक कनेक्शन कर दो, जो रॉन्ग लगा है तो यू कैन ब्रेक एनी टाइम, ठीक है। सो सेलेक्ट दिस वन एंड थंब ट्विस्ट जो है 0 वैल्यू कर दो, और इसकी रोटेट Y पे हमको की लगाना है, सो रोटेट Y पे एक की लगा देंगे, ठीक है। एंड विल गो टू थंब ट्विस्ट नाउ एंड वी गोना गिव इट वैल्यू -5 वैल्यू देंगे, और थंब के सेक्शन पे जाके देखेंगे कौन सी वैल्यू पीछे जा रही, लाइक -30 और -35, ठीक है, -35 की लगाएंगे, और प्लस वैल्यू देखेंगे, प्लस वैल्यू में ये कितना आगे तक जा रहा है, तो वी गोना सी 40 या अप्रोक्सीमेटली 60 जाएगा ना, 60 कर देते हैं, या 60 और 80 कर देते हैं इसको, ठीक है, 80 कर देते हैं ताकि इसका रोल 80 नहीं 65 एंड की इट। अब ये जो ट्विस्ट है ये किस काम आएगा, सी इसको मैं 0 कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू दी थंब रोल, ऊपर लाने के लिए थंब रोल करेंगे एंड देन यू कैन ऐड अ ट्विस्ट, तो हैंड जो है वो राइट लेफ्ट थोड़ा सा हो जाएगा, यू कैन गिव दैट, राइट। So that is how you add set drivens for the hand, ओके। और मैंने यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स दिए हैं, मतलब बेसिकली 2 तरीके के हम रिग लगाने वाले हैं, एक तो हमारा है FK और एक है हमारा IK। तो FK के लिए सबसे पहले FK लगा लेते हैं, सो हमारा जो पेल्विस है, नाउ पेल्विस जो है वो पेरेंटियल रिग होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमें आगे पीछे रोटेट स्केल करनी है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एंड विल ऐड अ P। सो पेल्विस में लगाने के पीछे रीज़न भी ये है कि P करने पर क्या होता है, उसका जो पेरेंटियल कनेक्शन है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि पेल्विस का कोई पेरेंट होता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने मास्टर पिविट को लगाया है इधर पे, ठीक है। और सिमिलरली मास्टर देन सॉरी स्लेव देन मास्टर होता है कंस्ट्रेंट में, कि मास्टर देन स्लेव, मास्टर देन स्लेव, देन गो टू कंस्ट्रेंट ओरिएंट, ठीक है। मेंटेन ऑफसेट ऑफ है,
देखो अभी है ना। अब इसको मैं अप्लाई करूँगा तो देखो ये क्या हो जाता है। सर उसको तो ऑन रखना चाहिए ना। हाँ उसको ऑन रखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जहाँ जो वैल्यू बैठ रखी है वो कर वहीं रखता रहे, है। है ना। इसको यस। ऑन कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हमको ये कनेक्शन मिल रहा है। सिमिलरली वी आर गोइंग टू मास्टर देन स्लेव एंड G, press G so that you will get the FK control over here. Master then slave, G, master and slave, G, right. So हमको क्या मिल गया, नेक कनेक्शन मिल गया, ठीक है। और we've got all that, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हाल करेंगे। सबसे पहले मास्टर देन स्लेव जी, सो दैट वी विल गेट समथिंग लाइक दैट। फिर से मास्टर मास्टर स्लेव, लास्ट एक्शन मास्टर स्लेव, लास्ट एक्शन सब जगह हम लगा रहे हैं। ठीक है, और इनमें नहीं लगाएंगे, इनमें हम आई केज लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो लेग में ज़्यादातर आई केज लगा सकते हैं, एफ के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इवन दो हम लगा सकते हैं बट बाद में देखेंगे सर लगाने का फायदा क्यों नहीं है। रीज़न ये है हाँ, क्यों? कि रीज़न ये है कि बेसिकली आई के में जो मूवमेंट मिलता है लेग का, लेग जो है वो हाथ की तरह उतने ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं देता है। अगर तुम फोकस करो, देखो अगर गौर से, तो तुम्हारा लेग का जो मूवमेंट होगा वो ज़्यादा नहीं होगा कंपैरेटिवली हाथ, क्योंकि हाथ के मोशंस जो हैं वो हर एक रोटेशन पे जाते हैं। लेग उतने ज़्यादा रोटेटरी मोशन नहीं करता है, इतना ज़्यादा डायनामिक मोशन नहीं करेगा। तो जनरली क्या होता है, आप एफ के दे सकते हो लेकिन वो एनिमेटर के लिए उतना बेनिफिशियरी नहीं होता है, बट चाहो तो दे सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको देना ही नहीं है। इट्स ऑल अप टू एन रिगिंग आर्टिस्ट कि वो कितने ज़्यादा ऑप्शंस देता है। लेकिन रिग जो है वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखो। सर जैसे एनिमेटर अगर बेटर हुआ मतलब हेलो, अच्छा हुआ कहीं तो अटक एफ गया? के आई के तो उसको मतलब नहीं रहेगा हेलो। ना। हाँ 80 दिख से रहा भी है, एनिमेट सुनाई कर दे रहा देगा। है अमन। हाँ हाँ बोलो रोशन। तो अगर एनिमेटर अगर एनिमेटर अच्छा है तो हम्म, उसको एफ के आई आवाज के आ से रहा मेरा? दोनों हेलो। से मतलब हाँ आवाज़ नहीं आ रही है अमन, तुम्हारी आवाज़ आ रही है हम लोग को लेकिन हमारी आवाज़ तुमको नहीं जा रही है। सर उसको ना क्या बोलते हैं ना मैसेज डाल देते हैं। हाँ सो तुम्हारा ये पॉइंट है कि एनिमेटर अगर अच्छा होगा तो वो आई के एफ के का डिफरेंस समझ लेगा। हाँ सर। हाँ तो वो ये डिफरेंस भी समझ लेगा कि उसको पता है कि किस तरीके का एनिमेशन की उसको ज़रूरत है और किस तरीके के एनिमेशन की ज़रूरत नहीं। सर तो उसको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा ना कि आई के है या एफ के, वो तो एनिमेट कर ही लेगा। देखो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो एनॉय ज़रूर हो जाएगा तुम्हारे कंट्रोलर्स की डेंसिटी के कारण। अच्छा ओके। मतलब देखो बेसिकली जनरली होगा क्या, ढेर सारे कंट्रोलर अगर डाल दोगे, है ना, हाँ तो हर चीज़ के लिए एक कंट्रोलर, जैसे मैंने बात की, देखो एनिमेटर अच्छा होगा तो वो इसको भी एनिमेट कर लेगा। यहाँ भी एफ के डाल दोगे तो तुमको सेट ड्रिवन करने का टेंशन ही नहीं रहेगा, है ना। लेकिन तुम ये क्यों दे रहे हो, बिकॉज तुम चाह रहे हो कि सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे से मिल जाए ताकि एनिमेटर डायरेक्टली इसको मूव करा के अपना वर्क कर ले, है ना। यस सर यस।
दैट इज़ वाई ये कंट्रोल पैनल दिया। अब यहाँ पे जो लेग के असेंशियल मोशंस हैं वो आपको एफ के से ज़्यादा, है ना, एफ के से ज़्यादा आई केज में मिल जा रहे हैं। जितना ज़रूरत है उतनी चीज़ें मिल जा रही हैं। हाँ, एक्स्ट्रा अगर आपको ऐड करना है, जैसे देखो पैर को अगर इधर ऐसे ऐसे रोटेट करना है, जो कि लाइक प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसा मोशन कर पाओगे। आप ऐसा मोशन ज़रूर कर सकते हो लेग के साथ, है ना, पीछे लेकिन बेंड तो ऐसे तो बेंड नहीं होता लेग, क्योंकि ये उसकी नहीं होता। एनाटॉमिकली वो रॉन्ग है। तो अगर ये देना चाह रहे हो तो एफ के लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ कार्टूनिश सा या ब्रेक दिखाना है, लेग ब्रेक हो गया, तो एफ के लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही तो बात है कि यहाँ पे आपका डिस्कशन होना ज़रूरी है आपके एनिमेटर के साथ, और आपके जो क्या बोलते डायरेक्टर होंगे ना, उनके साथ ये डिस्कशन होना ज़रूरी है। प्रोडक्शन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, टीम में काम करना होता है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना डिस्कशन करो, ताकि तुमको पता रहे। एनिमेटर से डिस्कस करके पूछोगे तुम कि तुमको चाहिए है क्या, वहाँ मैं एफ के लगा दूँ, एक एफ के लगा के दे दूँ। और हर टाइम ऐसा नहीं है कि एक ये बार प्रोसेस हो गई तो इसके बाद दूसरी प्रोसेस करोगे ही नहीं, राइट। वो आपको वहाँ उस समय बताना पड़ेगा, समझ रहे हो, ओके। है ना। तो आपको ये चीज़ क्या बोलते डेफिनेटली बतानी होगी, ये चीज़ करनी होगी, क्योंकि अगर आप ओपन नहीं रहोगे। सी, एक चीज़ बता रहा हूँ, इस फील्ड में ना सबसे कॉमन चीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ के रूल्स एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अमन आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि इस फील्ड में हर चीज़ का एक रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, कि हाँ भाई ये चीज़ें एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे भाई लूप्स होने चाहिए मॉडल में, है ना, बराबर लूप्स होने चाहिए, 3-3 का सेट होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी ये है कि भाई हाथ में जनरली एफ के लगाना है और आई के लगाना है, दोनों हाथ में लगाने हैं, उस पर ब्लेंड देना है। लेग में आई के लगाने हैं, और क्या बोलते उसमें एक ऑप्शन होता है जिससे नी को घुमाया जा सके, तो वो देने हैं। लेग्स के मोशन के लिए, ह्यूमन लेग्स के मोशन के लिए जो एक रिग होता है जिसको रिवर्स फुट बोलते हैं, वो लगाना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और हेड मोशन देना है इस तरीके का, या आई मोशन देना है, हेड गोल गोल घूमे या देखे, जो भी हमको देना है वो चीज़ें हम लोग को एक जनरली स्टैंडर्डाइज दे दिया गया है कि जो इसी तरीके से एक नॉर्मल रिग करते हैं। लेकिन वहाँ पे आप रुकते नहीं हो, ठीक है, वहाँ रुकना नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि जितना इनोवेटिव रिग होगा और जितना सिंप्लीफाइड रिग होगा उतना अच्छा एक रिगिंग आर्टिस्ट मतलब होगा बेसिकली, जो बहुत ही अपने रिग के साथ क्रिएटिव हो और बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते इनिशियली अपने वर्क के साथ मतलब क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये ऐसा ही होगा तो ही अच्छा है। आप चाहो तो यहाँ पे पूरा एफ के रिग लगाओ और यहाँ पे भी आई के रिग लगा दो, लेकिन क्या होगा, वो ओवर सिंप्लिसिटी नहीं रहेगी। फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा रिग, और फिर एनिमेटर को क्या है, कंट्रोलर्स पकड़ने में मुश्किल जाएगी। अब मुश्किल जाएगी तो फिर वो रिगिंग आर्टिस्ट को गरियाएगा, ठीक है ना, उसको बोलेगा कि भाई ये क्या लगा के दे दिया है इतने सारे, है ना। ये तो फिर भी नॉर्मल है, इतने को तो एनिमेटर्स ईजिली हैंडल कर लेते हैं, इससे कहीं ज़्यादा क्या बोलते हैं ऑप्शंस वो हैंडल करते हैं। उनको बहुत मोशन चाहिए होता है, तो जो अच्छे एनिमेटर आर्टिस्ट होते हैं ना लेजेंडरी स्टेटस के, वो तो रिगिंग आर्टिस्ट को पकड़ के उनसे अपनी मर्जी के मोशंस के हिसाब से रिग लगवाएंगे। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे भी कंट्रोलर चाहिए, मुझे इधर पे भी मल्टीपल। आपकी आवाज़ कट रही है। अभी आ रही है? अभी तो नहीं कट रही। आपकी हेलो, तो नेट पैक खत्म अभी हो रहा है। कट रही है, तो नेट अभी पैक भी कट रही है। अभी भी कट रही है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि हम लोग क्लियर है अभी। हाँ, वो हाँ, उसका नेट पैक का इशू है, नेट इशू होगा अमन, बिल नहीं भरा कहीं है। अलग जगह जाके देख जहाँ पर अच्छे से चल वाईफाई जाए। वाईफाई हेलो,
हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हो? अमन, आवाज आ रही है? हेलो। वो चला गया क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता ना। अभी आ रही है आवाज़? हाँ हाँ। हाँ, उतने नेट पैक ख़त्म हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, चेक इसलिए करता हूँ। चेक कर लेना। एनीवेज, सो एफ के जो है वो कंप्लीट कैसे होगा, जब आप क्या करोगे। अभी देखो आपने ये लगाया है, अब आपको एफ के इसको कंट्रोलर को इसके साथ पेरेंट करना होगा, तभी आपका एफ के कंप्लीट होगा, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। सेलेक्ट सेलेक्ट और इनको सेलेक्ट करो, इसको भी पेरेंट कर दो, और इसको सेलेक्ट करो और इनको भी पेरेंट कर दो। सो नाउ यू कैन सी कि भाई आप ऐसा भी मोशन दे सकते हो, है ना। और ठीक है, ये मोशन भी बराबर रहेगा। So select slave master parent, right? और P slave master parent slave master parent। ठीक है, अब ये सारा रिग जो है वो इजीली घूम सकता है कैरेक्टर के साथ। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइकेज लगा रहे हैं लेग के लिए। ठीक है, और भी दो तीन चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ लगानी है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेरेंट नहीं करूँगा मैं इस सेक्शन को, एंड आई एम गोना सी कि इसको किस चीज़ के साथ फिक्स करना है। ठीक है, वी कैन ऐड बाय द वे कि हम इसको इसके साथ भी पेरेंट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप ऐसा मूव करो तो आपको मोशन हाथ का मिले। Right, so you can select this object, this and parent, so that you will get the full control. लेग के लिए एक लेग के लिए जनरली यहाँ पे बहुत तीन टाइप के रोल्स लगते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे, जो आई थिंक हम कल इसको कंप्लीट करेंगे। राइट, विल डू दिस एंड और ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको इतना ही रखना। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ तक कर लो सेट ड्रिवन करके हाथ को। और इसमें देखो मैंने ग्रैब और वाइड भी किया हुआ है, तो ग्रैब यानी कि फिंगर्स जो हैं वो सारी की सारी एक साथ होंगी, तो इसमें आपको फिंगर्स पकड़ के नहीं वो करना है ना, पता है ना, फिंगर्स पकड़ के नीचे नहीं करना है। चलो ग्रैब वाला भी बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग पता चले कि ये फिंगर्स पकड़ पकड़ के इनको वैल्यू चेंज करते रहो और पूरों की एक साथ करोगे तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। सो इसके लिए सेट ड्रिवन पे जाओ, हैंड को क्या करो, ड्राइवर कर दो, और ड्रिवन भी हैंड को ही कर दो, समझे।
हेलो, आवाज़ आ रही है? सर आ ड्राइवर रही आ रही है। ड्रिवन हाँ ठीक सर। है, एक लेफ्ट साथ। हैंड को ड्राइवर और लेफ्ट हैंड जो कंट्रोलर ही है उसको ही ड्रिवन कर दो दोनों जगह। और ग्रैब वाले को सेलेक्ट कर लो ड्राइवर में, और नीचे में इंडेक्स रोल, मिडिल रोल, पिंकी रोल और थंब रोल, सबको कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट कर लो, की लगा दो। देखो सारी वैल्यूज़ पे लग गया। अब सिंपली यस सर। हैंड को वैल्यू 10 10 की वैल्यू पे ले जाओ, और पिंकी रोल्स की वैल्यू जो है एक साथ सेलेक्ट करके मिडिल माउस से बढ़ा दो। ठीक है, और अब आपको जो एडजस्टमेंट करनी है वो आप एडजस्टमेंट यहाँ करो। जैसे आप वैल्यूज़ बढ़ा रहे हो 7 तक, चलो मैं इसको फुल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक। लेकिन मुझे मेरा थंब जो है वो थोड़ा सा पीछे चाहिए है, तो थंब रोल की वैल्यू मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, और मिडिल रोल जो है वो थोड़ा ज़्यादा आगे जा रहा है, तो मिडिल रोल की वैल्यू थोड़ा सा कम कर दी। अब देखो बराबर लग रहा है। अब पूरे को सेलेक्ट कर लो और की लगा दो। नाउ सेलेक्ट इट, गो टू ग्रैब। सो नाउ अब ग्रैब जो है वो -5 तक जा रहा है, तो -5 की वैल्यू सिमिलर कर दो, -5 ये, और इनको भी सेलेक्ट करके इनकी वैल्यू भी -5 कर दो, की लगा दो। सो अब जो होगा वो ऐसा होगा। समझ गए? यस सर। हर बार मतलब ज़रूरत नहीं होती है कि हम लोग हर एक बोन को पकड़ के लगे रहें और उनकी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करते रहें। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच के अपने साथ थोड़ा सा विट्स लगाने पड़ेंगे कि हाँ इसको किस तरीके से कौन सी चीज़ को हम लोग को एडजस्ट करना है। जनरली जो यहाँ पे मैश हैं, अब इस तरीके के जो मैश हैं इनको आप बोन के साथ रिग कर सकते हो। ठीक है, तो पी दबा के रिग कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको आप अपनी ज्योमेट्री के साथ भी, जो ज्योमेट्री है उसके साथ भी रिग कर सकते हो। तो ज्योमेट्री को थोड़ा सा और अरेंज करेंगे, और अभी बहुत कुछ है। अभी आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने हैंड मूवमेंट देखा, हैंड को किस तरीके से ऑप्शन देने हैं, ग्रैब का, राइट। ग्रैब। वाइट का तो वाइट का मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने कोई वाइट के लिए फिंगर के लिए नहीं बनाया है, राइट। दूसरा चीज़, हम लोगों ने एफ के देख लिया है, हाथ के लिए एफ के बनाने का तरीका। नाउ इसके बाद नेक वगैरह भी हमारा हो गया है, करेक्ट। इसके बाद हम लोग जाएंगे लेग पे। तो लेग को मैं एक बार में कंप्लीट करूँगा, और लेग में भी बहुत सारे मोशन है, हील रोल, बॉल रोल, है ना, और क्या बोलते हैं, एंकल रोल, और फिर उसके बाद आपका नी स्विवल, और अलग अलग टाइप के मल्टीपल मिलेंगे। प्लस उसके साथ आपको ज़्यादा नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा वो बैलेंसिंग वाला सिस्टम है, तो इसलिए अगर अभी नहीं बता रहा हूँ। हम लोग कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, तब हमारा रिग जो पोर्शन है, रिगिंग कंप्लीट हो जाएगा ह्यूमन का। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें स्किनिंग करेंगे, है ना। स्किनिंग करने के बाद हमारा रिगिंग पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सर ठीक तो है, उस जैसे ये रिग मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी का स्किन है, बोन्स के साथ कैसे मतलब मूव होगा? क्या चीज़? मतलब जो बॉडी का स्किन है सर, स्किन हम्म ये वाला हिस्सा जो मॉडल बना है अपना, और मतलब बोन बोन के साथ कैसे मूव होगा? हाँ, स्किनिंग इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैंने कि स्किनिंग बताऊंगा ना, पहले रिगिंग तो कंप्लीट हो जाए। स्किनिंग ओके सर। स्किनिंग बताया था ना लास्ट टाइम, जब हमने क्या बोलते ऑक्टोपस का स्किन किया था। हाँ सर।
है ना, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होगी, है ना। बताऊंगा कि इन किस में तरीके से जाकर आप कर। कर सकते हो उसको, ठीक है। ओके तो सर। वो जो बहुत ही छोटे वे में आपने देखा था, यहाँ पे दिस विल बी द हाँ। फाइनल वन, ठीक है। ह्यूज। ओके गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय सर, बाय थैंक बाय। यू।